YouTube tells us that 65.3% of the people who watch our content are not subscribed. So please subscribe. हाय दोस्तों, वेलकम टू हीलिंग सोल्स। सो डियर फ्रेंड्स, हम फिर से वापस आ गए हैं अब इस चैनल पे अपने अगले हफ्ते की रीडिंग्स देखने के लिए। क्या क्या प्रेडिक्शंस हैं आने वाले वीक की हमारे लिए। और आने वाला वीक हमारे लिए बहुत ही सुंदर वीक है क्योंकि ऑलरेडी हमारे नवरात्रे चल रहे हैं। तो दुर्गा माता यहाँ पर हैं और आप दुर्गा माता की ब्लेसिंग्स लीजिए। तो आने वाला वीक आपके लिए बहुत ही सुंदर होगा। आने वाले वीक में हमारे दशहरा भी पड़ने वाला है और साथ ही साथ ये मर्करी रेट्रोग्रेड का लास्ट वीक होने वाला है। तो होपफुली हमें माता रानी की ब्लेसिंग्स होंगी तो ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होंगे मर्करी के, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, होप करते हैं। और वैसे ये रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो उस दिन से लेके आगे 7 दिन तक की एनर्जीज ये आपके लिए एप्लीकेबल होने वाली हैं। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए होती है। अगर आपका सन, मून या राइजिंग कोई भी ज़ोडिएक साइन है, इनमें से एरीज से लेके पाइसियन तक, आप कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प देख सकते हैं वीडियो के कमेंट्स में, और वहाँ से अपना टाइम चेक करके अपने ज़ोडिएक साइन की रीडिंग चेक कीजिए। जो भी ज़ोडिएक साइन आप अपना ज़्यादा मानते हैं, चाहे वो सन साइन है या मून साइन है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप दोनों को मानते हैं तो आप दोनों को चेक कर सकते हैं। चलिए, तो ये रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट ज़ोडिएक साइन के साथ, जो है एरीज का ज़ोडिएक साइन। और इस रीडिंग में अगर कोई डिवाइन गाइडेंस चाहिए होगी, माता रानी भी वो अपनी तरफ से अपने मैसेजेस देंगी। तो देखते हैं आने वाला वीक हमारे एरियन फ्रेंड्स के लिए कैसा रहने वाला है। आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस। हमारे एरियन फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ माइंड लेने के लिए तैयार हैं आने वाले वीक में। या तो उनके अराउंड कोई पर्सन है जो कि लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर या एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर ये उनकी अपनी एनर्जीज़ हैं कि वो एक सर्टेन सिचुएशन पे क्लैरिटी मांग रहे हैं। ये कोई लॉयर या डॉक्टर या कोई सीनियर पर्सन आपकी कंपनी में भी हो सकते हैं। मिड ऑफ द वीक में ऐसे लग रहा है कि आप एक फाइनल डिसीजन अपनी लाइफ का लेने वाले हैं, किसी सिचुएशन या किसी रिलेशनशिप को एंड करने का, और एक नई शुरुआत आपके लिए हेड कर रही है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में। तो ये बहुत ही ज़्यादा चेंज और ट्रांजिशन का टाइम फ्रेम मैं देख रही हूँ अपने एरीज फ्रेंड्स के लिए। तो वर्क रिगार्डिंग अगर ये है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि लास्ट वीक में आपको किसी टाइप का कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आया है, कोई क्लैरिटी आई है, कोई कम्युनिकेशन, ईमेल, मैसेज, किसी टाइप की आपकी कोई कम्युनिकेशन हुई है अपनी कंपनी के लोगों से, किसी प्रोजेक्ट को लेकर हो सकती है, किसी नए स्टार्टअप को लेकर हो सकती है, या फिर किसी नई कंपनी में आपने शायद कोई इंटरव्यू दिया है जहां पर आपके और भी कॉम्पिटिटर्स हैं। या फिर आपके चैलेंजेस रहे होंगे लास्ट कंपनी में, वर्क एनवायरनमेंट में, उसके रिगार्डिंग आपने एक सर्टन आने वाले वीक में आप अपनी कंपनी में किसी सीनियर से या तो बात कर सकते हैं, या फिर आपका किसी और कंपनी में या किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एक इंटरव्यू होने वाला है। इस पूरी सिचुएशन में निकलने के लिए बाहर जो भी आपकी सिचुएशन चल रही थी लास्ट वीक में, जिसमें मैं काफ़ी स्ट्रेसेस देख रही हूँ, काफ़ी कंपटीशन, काफ़ी चैलेंजेस, फाइट विद इन अ टीम भी देख रही हूँ। हो सकता है कि इस वीक में भी आप फाइनली यही डिसाइड करें कि मुझे इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकलना है और कुछ नया परस्यू करना है, और एक अपॉर्चुनिटी आपको इस एनवायरनमेंट से बाहर निकलने की और नई शुरुआत की आ भी जाएगी आने वाले वीक में। तो ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव वीक है आपके लिए और एक नई शुरुआत आपके लिए दिख रही है। साथ ही साथ आपके लिए एक बहुत बड़ा गाइडेंस मैसेज आ रहा है कि आपने अपने एनर्जीज़ को
प्रोटेक्ट और शील्ड करना है आने वाले वीक में। ये जो जितने भी लोग हैं जो लो वाइब्रेशनल हैं आपके अराउंड, या जो चैलेंजेस को सफ़र कर रहे हैं, या जिनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपको कंपटीशन या चैलेंज दे रही हैं, इनसे आपने कॉर्ड कटिंग करनी है। चाहे ये आपकी फैमिली में रिलेशंस हैं या वर्क एरिया में है। तो वो जो हमारे पेज पर 2 वीडियोस बनी हुई हैं, एक तो मैलिशियस इंटेंशंस को वार्ड ऑफ करने वाली और एक कटिंग कॉर्ड्स फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, प्लेसेस एंड सिचुएशंस, वो दोनों हीलिंग्स आपने पूरे वीक अपने लिए लेनी है। रिलेशनशिप एनवायरनमेंट पे भी मुझे लगता है कि आपका काफ़ी फाइट्स और स्ट्रेसेस हो रहे थे अपने पार्टनर के साथ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप या वो स्पाई कर रहे थे किसी सिचुएशन में, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आने वाले वीक में आप काफ़ी क्लैरिटी लेने वाले हैं और बहुत केसेस में मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप का एंड भी होने वाला है, जो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। तो कुछ ना कुछ एंडिंग को आप फोर्सी कर रहे हैं। बहुत क्लियर कम्युनिकेशंस होने वाली है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का टाइम है और कोई नई शुरुआत होने वाली है वहाँ से। हेल्थ रिगार्डिंग भी अगर ये सिनेरियो है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे अपनी हेल्थ में, उनकी हेल्थ रिजुविनेट हो सकती है। अगर वो अंडर द स्वॉर्ड्स जाएंगे, किसी टाइप का उनका ऑपरेशन हो रहा है, तो उनकी हेल्थ रिजुविनेट हो सकती है। नेगेटिव एनर्जीज, उनकी ब्लॉकेजेस रिलीज होंगी आने वाले वीक में। ओके, देखते हैं आगे। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। एग्जैक्टली जो भी आपका पिछले हफ्ते में एनवायरनमेंट चल रहा है, जहाँ कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके चैलेंजेस हैं, फाइटिंग बिटवीन द टीम्स चल रही है, वहाँ पर आपको बैक डाउन नहीं करना है। बुल की तरह आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, फाइट करने हैं, आपको स्ट्रेंथ और फोर्टिट्यूड दिखाना है। यही गाइडेंस मैसेज आपको दुर्गा माता की तरफ से आ रहा है कि अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए लड़ाई कीजिए। जो भी नई अपॉर्चुनिटी आप लेना चाहते हो उसके लिए अपने सीनियर्स से बात कीजिए। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। एग्जैक्टली दोनों कार्ड्स यही बता रहे हैं। अपने को डिफेंड कीजिए, अपने को प्रोटेक्ट कीजिए। अगर ये एनवायरनमेंट कुछ इस हिसाब से भी है कि कोई लॉयर या कोई कोर्ट केस आप पे डाला गया है, जिसमें बाकी सारे लोगों के साथ आपको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो आपको अपने आप को डिफेंड करना है। आने वाले वीक में बोलना है, स्ट्रेंथ दिखानी है। अपने इंस्टिंक्ट्स के, आप बहुत ही इंस्टिंक्टिव हैं। आने वाले वीक में आपको इंट्यूटिव मैसेजेस मिलते रहेंगे, गाइडेंस आपको माता रानी देती रहेगी। जो भी इंस्टिंक्टिव मैसेजेस आपको मिलेंगे उसी टाइम पर, उसी इंस्टिंक्ट के बेसिस पर आपको डिसीजंस बनाने हैं अपने आने वाले वीक में। जो भी सिचुएशंस हैं जिसमें आप फंसे हुए हैं, जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, जहाँ पे चोक फील करते हैं किसी इंसान की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, उससे बाहर निकल के आने का मौका मिलेगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे से। सो विश यू ऑल द बेस्ट। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीक लग रहा है हमारे एरीज फ्रेंड्स के लिए। बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव वीक है। तो आपको स्ट्रेंथ मिले माता रानी की, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। चलिए आगे चलते हैं अपने टॉरस फ्रेंड्स के लिए, देखते हैं आने वाला वीक कैसा होने वाला है। आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन हमारे टॉरियन फ्रेंड्स के लिए। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का लास्ट वीक, जुपिटर भी डायरेक्ट होने वाले हैं और सैटर्न भी डायरेक्ट होने वाले हैं, और साथ ही साथ नवरात्रि और दशहरे का वीक। देखते हैं हमारे टॉरियन फ्रेंड्स के लिए क्या लेके आया है। वाओ, ये तो बहुत ही सुंदर एनर्जीज नज़र आ रही हैं। हमारे टॉरियन फ्रेंड्स को अगर किसी इंसान ने कभी धोखा दिया है, बैक स्टैप किया है, या मतलब किसी ऐसी सिचुएशन में उनको छोड़ दिया था जहाँ पर वो बहुत पेन फील कर रहे थे, सैडनेस फील कर रहे थे, हार मान चुके थे कुछ सिचुएशन से, तो उन सिचुएशन से उभर के आने का ये वीक है। माता रानी की कृपा से, खास करके यहाँ पे दुर्गा माता सारे दुखों का अंत करेंगी आपके लिए आने वाले हफ्ते में, और सारे केओटिक टाइम्स से आप दूर जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में काम और पीस का टाइम आ रहा है। बहुत ही हीलिंग का वीक है आपके लिए आने वाले हफ्ते में।
पिछले हफ्ते में कुछ सिचुएशंस आपने हार्ट ब्रेक की देखी हैं और आप फ्रीडम बहुत ज़्यादा सीख कर रहे थे। आप में से कई लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, रेजिडेंस को लेके कुछ चेंज करना चाहते हैं, रेजिडेंशियल मूव बनाना चाहते हैं। कुछ दोस्तों की, ये मेरे दोस्तों की काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिश है कि फ्रीडम बहुत ज़्यादा सीख कर रहे हैं। तो आने वाले हफ्ते में एक बहुत ही मेजर हीलिंग होगी। आपके सारे प्लैनेटरी ट्रांजिट की वजह से एक बहुत मेजर हीलिंग होने वाली है। एक सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रही थी, उसका अंत होने वाला है स्टार्ट में ही, मंडे ट्यूसडे में। एक ऐसी सिचुएशन का एंड होने वाला है आपकी लाइफ से जो आपके लिए बहुत पेनफुल थी। किसी भी सिनेरियो में, चाहे वर्क सिनेरियो है, चाहे रिलेशनशिप है, जिसमें आप बैकस्टैप होते थे, जिसमें आपको जो भी सिनेरियो आपकी लाइफ में पहले ऐसा रहा हुआ है जहां पर आपको धोखे मिले हैं, उससे बाहर निकल के आने का टाइम है। मिड ऑफ द वीक में आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, या तो लिटरल ट्रैवल है या फिर इमोशनल ट्रैवल है, जहां पर आप दुखों से बाहर निकल के आ रहे हैं और आपकी इमोशनल हीलिंग और आपकी मेंटल एंजाइटी ख़त्म होने का टाइम फ्रेम है ये। और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड के साथ आप काफ़ी नर्चरिंग एनर्जी में हैं। या तो आप या आपके अराउंड कोई कैंसर, पाइसियन, स्कॉर्पियो या फिर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस पर्सन है, एरीज भी हो सकते हैं, जिनको आप नर्चर कर रहे हैं, या जो कोई हीलर हैं जिनसे आप कांटेक्ट में आ रहे हैं, जो आपको हीलिंग देते हैं, जो आपको सूद फील कराते हैं आपकी एनर्जीज़ में। और अपनी ही एनर्जीज़ में आप काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशंस को अपने तक रख रहे हैं। ये टाइम फ्रेम है आपके लिए अपने आप को सेल्फ लव देने का। तो अपनी हीलिंग कीजिए, अपने आप को सेल्फ लव दीजिए। ये टाइम फ्रेम आपके लिए ये है। तो मेंटल भी आपकी जितनी प्रॉब्लम्स थी उनसे उभर के आएंगे, इमोशनल जितनी प्रॉब्लम्स थी उनसे उभर के आएंगे। आने वाला वीक आपके लिए फ्रीडम भी लेके आएगा। तो बहुत बड़ा हीलिंग का वीक है। अगर किसी फैमिली मेम्बर के या आपके अपने हार्ट चक्रा में कोई प्रॉब्लम थी जहाँ पर इनर चाइल्ड हील नहीं था, तो ये इनर चाइल्ड हीलिंग का वीक है। काफ़ी ब्लॉकेजेस आपकी स्पाइन से निकलने वाली हैं और आपका हार्ट चक्रा ओपन अप और हील होगा। या फिर कोई और फैमिली मेम्बर है जो हार्ट हेल्थ में सफ़र करते हैं, तो उनको हीलिंग भी आने वाली है आने वाले हफ्ते में। वर्क अपॉर्चुनिटी, कोई पैशन परस्यू करना चाहते थे तो इनर चाइल्ड हीलिंग हो गई है। आने वाले वीक में मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी जो एक मिडिल पर्सन दे सकते हैं आपको। और ये इस अपॉर्चुनिटी में अगर वर्क सीख कर रहे हैं तो ट्रैवल भी इन्वॉल्व है, मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री हो सकता है आपके लिए। और इस अपॉर्चुनिटी को आप परस्यू कीजिए, ये आपकी लाइफ में कामर टाइम्स लाएंगे। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी आपका स्टार्ट होने का चांस लग रहा है। स्पिरिचुअल हीलर्स या टीचर्स हैं तो डेफिनेटली बहुत ही बड़ा अपग्रेड आपकी लाइफ में होने को है। स्टबन अग्रेसिव पर्सन, मुझे लगता है एक स्टबन अग्रेसिव पर्सन ने आपको हार्ट ब्रेक की एनर्जी दी है लास्ट वीक में। थोड़ी सी डीलिंग इनके साथ मंडे ट्यूसडे को हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप सेंस करें कि इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दी है, इन्होंने आपको बैक स्टैब किया है, ये आपके साथ कोई गेम प्ले कर रहे थे, तो इनसे आप दूर जाएंगे। इनसे दूर जाने का टाइम फ्रेम अब आपका आ गया है। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। डेफिनेटली मुझे लग रहा था मिड ऑफ द वीक में ऑनर रिस्पेक्ट आपकी तरफ आएगी। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। तो आप में से काफ़ी लोग तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगले वीक में ही कहीं जाएंगे। गोवा भी मुंह से निकल रहा था, कहीं घूमने फिरने जाएंगे। कुछ लोग तो लगता है गोवा जाएंगे तो घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि वाटर यहाँ तीनों कार्ड्स में दिख रहा है। तो हो सकता है कि जैसे फ्लाइट्स खुल गई हैं तो अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो है, या कोई अपॉर्चुनिटी, मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, या ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिससे आप काफ़ी हैप्पी है। एग्जैक्टली रिकवरी का टाइम फ्रेम है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि हीलिंग का टाइम फ्रेम है। तो ये रिकवरी का कार्ड आ गया है। जो भी चीज़ें आपने ज़िंदगी में पहले खो दी थी वो सब आपको खोई हुई चीज़ें रिकवर होंगी, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी हेल्थ हो,
सेकंड, ये बहुत बड़ा पीरियड है आपके लिए। मटीरियलिस्टिक थिंग्स भी अगर कुछ खो गई थी तो वो भी आपको रिकवर हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन अप हो रहा है। तो मुझे ऐसा सेंस हो रहा था ऑलरेडी कि आपका मेंटल एंजाइटी ख़त्म हो रही है और बहुत बड़ा रिकवरी का पीरियड है माता रानी की कृपा से। तो बहुत सुंदर टाइम फ्रेम हमारे टॉरियन फ्रेंड्स के लिए। एंजॉय कीजिए अपने आप को आने वाले वीक में। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो एंजॉय कीजिए ट्रैवल में भी अपने आप को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे जेमिनाई फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस क्या हैं। आने वाले वीक हमारा लास्ट वीक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का, साथ ही साथ नवरात्रों का वीक और साथ ही साथ हमारे दशहरे का वीक भी है। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप देखेंगे तब से लेकर ये आपके लिए मैसेजेस एप्लीकेबल हैं। तो हमारे जेमिनाई फ्रेंड्स के लिए हम देख रहे हैं आने वाला वीक कैसा होने वाला है। ओके, 4 कार्ड्स आ गए हैं, देखते हैं। वाओ, अमेजिंग, क्या वीक आया है जेमिनाई फ्रेंड्स के लिए। तो बाप रे, क्या 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 मैं बताऊं। सो हमारे जेमिनाई फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक में उनका इनर जो चाइल्ड है वो हील हो गया है। तो लास्ट वीक में ही हो सकता है किसी टाइप की विक्ट्री, सक्सेस, नेम, फेम, रिकॉग्निशन की अपॉर्चुनिटी, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट या कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम फ्रेम था। आपने बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी है लास्ट वीक में और काफ़ी लोगों ने आपको अप्रिशिएट भी किया है। बच्चों के रिगार्डिंग भी कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है या पेरेंट या बच्चों के रिगार्डिंग जहाँ पर आपने सक्सेस देखी है। हो सकता है कुछ मेरे फ्रेंड्स को शादी का प्रपोजल आया था, जिनकी तरफ इन्फैचुएटेड फील करते थे उनकी तरफ से शादी का प्रपोजल, अगर नॉन कम्युनिकेटिव मोड में थे तो वो सीक्रेटिव रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने का टाइम फ्रेम आपके लिए आ गया है। आने वाले वीक में मैं देख रही हूँ मंडे ट्यूसडे को काफ़ी इंट्यूटिव हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपने अपने पास रखी हुई हैं, या कोई सीक्रेटिव पर्सन आपके माइंड में भी हो सकता है जिसके साथ आपका किसी टाइप का रिलेशनशिप है जो परस्यू करना चाहते हैं। एजुकेशन ले रहे हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कोई इंट्यूटिव गाइडेंस ले रहे हैं। अगर इंट्यूटिव पर्सन है, कार्ड रीडर है, साइकिक्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम फ्रेम आपके लिए ग्रोथ का दिख रहा है आने वाले वीक में। सो आपके लिए कर्मिक रिवॉर्ड्स आ रहे हैं आने वाले वीक में। ट्यूसडे वेडनेसडे से चैरियट का कार्ड, नेम फेम रिकॉग्निशन, फिर से विक्ट्री सक्सेस का टाइम। थर्सडे फ्राइडे पर भी काफ़ी क्लैरिटी, डिवाइन कनेक्शंस, विक्ट्री सक्सेस, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो एक डिवाइन गिफ्ट है वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। वीकेंड पर भी मैनिफेस्टेशन मैजिशियन के साथ कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना चाहते थे, यस, अगर कहीं फॉरेन ट्रैवल करने की इच्छा रखते थे, ट्रैवलिंग टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री, वो मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए मूवमेंट। अगर कोई सीक्रेटिव लव अफेयर था तो लगता है उस पर क्लैरिटी और मैनिफेस्टेशन का टाइम फ्रेम आ गया है। तो बहुत बहुत सुंदर वीक है हमारे जेमिनाई फ्रेंड्स के लिए। डेफिनेटली अगर ट्रैवल मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ये टाइम फ्रेम है आपके लिए ट्रैवल मैनिफेस्ट करने का। तो हर एस्पेक्ट में इस वीक को मैं आपके लिए जो देख रही हूँ, इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेम फेम रिकॉग्निशन आने का, बैलेंस मेंटेन करने का, मेंटल क्लैरिटी, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो जो कर्मा किए थे उनके रिवॉर्ड्स अब रीप करने का टाइम है। किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में होगा, वर्क में होगा, तो जो भी चाहते हैं मैनिफेस्ट करेंगे। अपग्रेड, ट्रैवल, अगर लव और मैरिज सिनेरियो में तो काफ़ी बैलेंस आ रहा है। यहाँ पर मैं वर्गो, कैंसर, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस साइंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा एविडेंट देख रही हूँ। कोई लियो भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, पाइसियन भी मुझे दिख रहे हैं। तो काफ़ी लोगों से घिरा हुआ ये वीक भी आपके लिए हो सकता है। टेम्पररी प्रॉब्लम्स, मंडे ट्यूसडे को जो भी क्लैरिटी नहीं है उस सब पे क्लैरिटी आएगी। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का लास्ट वीक है, क्लैरिटी आपको डेफिनेटली आएगी।
वेडनेसडे से, ट्यूसडे वेडनेसडे से ये क्लैरिटी आपकी तरफ चली आएगी। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सभी खत्म होने वाली है इस वीक में। आपको सिर्फ फॉरगिवनेस करनी है। अगर अनफॉरगिवनेस का इमोशन आपकी बॉडी में, आपकी ऑरा में स्टक है, तो 2 हीलिंग्स बनाई हैं फॉरगिवनेस के लिए। एक हीलिंग है फॉरगिव एंड लेट गो, दूसरी है फॉरगिव द अनफॉरगिवेबल। जैसे ही ये इमोशन आपके हार्ट चक्रा से रिलीज होगा, आपका इनर चाइल्ड हील हो जाएगा और मिरेकल्स आप मैनिफेस्ट करेंगे। तो पूरे वीक में ये दोनों हीलिंग्स आप लेंगे तो आप देखेंगे ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से कैसे ख़त्म हो जाएंगी और ये सारी अपॉर्चुनिटीज़, ट्रैवल, नेम, फेम, रिकग्निशन, अपग्रेड, शादी, जिनकी तरफ इन्फैचुएटेड है, सीक्रेटिव लव, वो सब मैनिफेस्ट करने की आपकी तरफ आ जाएंगी। सो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, देखते हैं हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए। तो हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स को बताना चाहती हूँ और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आने वाला वीक भी हमारा बहुत शुभ वीक है क्योंकि इसमें ऑलरेडी नवरात्रे चल रहे हैं, तो माता रानी की कृपा रहेगी आप पर। साथ ही साथ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का ये लास्ट वीक है और दशहरा भी इसी वीक में हमारे पड़ेगा। तो देखते हैं आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए कैसी होने वाली है। तो मंडे ट्यूसडे को ही किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी, ट्रैवल या रेजिडेंशियल मूव से रिलेटेड देख रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आपकी रिजुविनेटेड है, काफ़ी हाई एनर्जी में दिख रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। मिड ऑफ द वीक में पेज ऑफ कप्स के साथ इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको हीलिंग की आ रही है जो एक सरप्राइज अपॉर्चुनिटी है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक भी, वाओ अमेजिंग, क्या एनर्जीज है हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स की। लविंग इट, लविंग इट। बहुत ही ज़्यादा सुंदर एनर्जीज लास्ट वीक से चली आ रही हैं। तो लास्ट वीक में आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आई है आपके एंसेस्टर्स से, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर कोई डिवाइन बीइंग जैसे डिजीज लव वन इन हेवन है, या फिर आपकी कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, कोई रिलीजियस पर्सन, कोई स्पिरिचुअल पर्सन, पेरेंट्स, गाइड, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मैनिफेस्ट की है। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं जो देख रही हूँ, लास्ट वीक में आपने सोलमेट रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट किए हैं, लव मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। आपके अपने पार्टनर के साथ बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप्स थे, बच्चों के साथ, आने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ भी बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम आपने बिताया है लास्ट वीक में। बहुत सुंदर ऊर्जा देख रही हूँ। जो भी कमिटेड रिलेशनशिप्स हैं उनको लेके, जैसे शादी, बच्चे या किसी ऑर्गेनाइजेशन से काम या फिर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, स्पिरिचुअलिटी में आपकी ग्रोथ हुई है, डिवाइन कनेक्शंस बने हैं, इंटेलेक्ट रेल्म से आपको ब्लेसिंग्स आई हैं लास्ट वीक में। तो बहुत ही खूबसूरत टाइम फ्रेम आपका लास्ट वीक में रहा है। आने वाले वीक में मैं बच्चों की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ आपके इर्द गिर्द। या तो आपके बच्चों से लेकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी कोई गुड न्यूज़ आ रही है, या फिर एक अपॉर्चुनिटी किसी तरीके की क्रिएटिव आइडिया की, ग्रोथ की, अबंडेंस की आपकी तरफ चली आ रही है। ये ऊर्जा आपके पार्टनर से रिलेटेड या आपके पेरेंट, आपके मदर से रिलेटेड भी हो सकती है। यहाँ पर कोई मदर चाइल्ड हीलिंग भी मुझे दिख रही है। इमोशनल हीलिंग का काफ़ी ज़्यादा टाइम फ्रेम है। आपका हार्ट चक्र, आपका सेक्रल चक्र हील हो रहा है आने वाले टाइम में। और टुवर्ड्स द वीकेंड, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि आप इमोशनली काफ़ी वाइज हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, कंट्रोल ऑफ इमोशंस आपका आ रहा है। यहाँ पर मैं किसी ऐसे पर्सन को भी देख रही हूँ आपके अराउंड, जो कोई स्पिरिचुअल हीलर या टीचर, कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं, कोई मिडिल पर्सन हो सकते हैं, जो आपको हीलिंग दे रहे हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, जिनकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा सूदिंग एनर्जीज मिलती हैं।
हो सकता है आप में से कुछ फ्रेंड्स ने लास्ट वीक में खांसी जुकाम सफ़र किया हो, आपका हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा था, तो आपका हार्ट चक्र इनर चाइल्ड हीलिंग हुई है, वो स्टेबिलिटी आपकी ग्रोथ, हार्ट चक्र की ग्रोथ को लेकर और आपकी करियर पैशन की ग्रोथ को लेकर आ रही है अपॉर्चुनिटी। सो ओवरऑल में मुझे बच्चों से रिलेटेड किसी तरीके की मूवमेंट, जैसे ट्रैवल, कोई गुड न्यूज़, चाइल्ड मैनिफेस्टेशन का टाइम फ्रेम बहुत लोगों के लिए, अगर आप एक चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो ये टाइम फ्रेम कंसेप्शन का आपके लिए आ चुका है। और लोगों के लिए वर्क रिगार्डिंग देख रहे थे तो एक अपॉर्चुनिटी अपना पैशन परस्यू करने के लिए, क्रिएटिव पैशन, ये आपका पैशन एज अ हीलर या एज अ मिडिल पर्सन भी हो सकता है, बच्चों से रिलेटेड ये पैशन आपका हो सकता है जो आप स्टार्ट करेंगे आने वाले वीक में, जो आपको आगे काफ़ी ग्रोथ और अबंडेंस दे सकता है। अगर ऑलरेडी किसी जॉब में थे, किसी फर्म में हैं, किसी बिजनेस में हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हैं, मुझे लगता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे रही है, जिसमें शायद ट्रैवल भी इन्वॉल्व है, मूविंग टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की आपको आने वाली है या आ गई है ऑलरेडी लास्ट वीक। तो इस टाइप का सिनेरियो भी मैं देख रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा हीलिंग का ये टाइम फ्रेम है आपके लिए, आप अपने पैशंस परस्यू कर रहे हैं और चाइल्ड लाइक हैप्पीनेस फील कर रहे हैं आने वाले वीक में, ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए। फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, ये चीज़ें, ये जो सिचुएशन थी, दिस इज़ बिहाइंड यू नाउ। जो भी टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशंस थी वो इसलिए थी क्योंकि आपका इनर चाइल्ड हील नहीं था, आपका हार्ट चक्र हील नहीं था। अब आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे ऐसे लगता है कि कोई यंगर पार्टनर है, कि आपका जैसे ऐसे होता है ना कि आपका इन्फैचुएशन है किसी यंगर पार्टनर के टूवर्ड्स। तो यहाँ पर मैं दो पार्टनर्स जैसे देख रही हूँ, एक यंगर हैं और एक मैच्योर पार्टनर हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड वुमन है या मैरिड पर्सन है, बट आप इन्फैचुएटेड फील कर रहे हैं, तो टाइड डाउन आप फील करते हैं या फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं अपनी सिचुएशन में। ये डिसीजन आपको खुद ही बनाना है कि कौन से रिलेशनशिप को आप परस्यू करना चाहते हैं, अपने कमिटमेंट्स पे ध्यान देना चाहते हैं या ये फ्रिवलस फ्लर्टेशियस रिलेशनशिप्स पर ध्यान देना चाहते हैं। इस तरफ भी एक मैसेज आपके लिए चला आ रहा है। अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल का टाइम फ्रेम है आपके लिए आने वाले वीक में, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। इनसिक्योरिटीज यहाँ पर इनर चाइल्ड के साथ एग्जैक्टली हो सकता है ये फीलिंग टाइड डाउन एंड फ्रस्ट्रेटेड जो है, ये आपके हार्ट चक्र में किसी तरीके की आपकी इनसिक्योरिटीज हैं और इनर चाइल्ड हीलिंग आपको लेनी है पूरे हफ्ते में। आपको इनर चाइल्ड हीलिंग लेनी है, आपको सेक्रल चक्र हीलिंग लेनी है, रूट चक्र हीलिंग लेनी है और हार्ट चक्र हीलिंग लेनी है। ये हीलिंग्स लेने से आपकी सारी इनसिक्योरिटीज़, जो बिना मतलब की इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो आपके चक्र में ब्लॉक्ड हैं, वो निकल जाएंगी। हो सकता है कि आपको अपने रिलेशनशिप्स को लेके किसी टाइप की इनसिक्योरिटीज़ फील होती हो, अपनी कमिटमेंट्स को लेके, अपनी कंपनीज़ में या अपने पार्टनर्स के साथ। तो जो भी इनसिक्योरिटीज़ आपको फील होती हैं, वो जो स्टकअप इमोशन है, वो आपकी बॉडी में स्टकअप इमोशन है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान या कोई सिचुएशन आपको इनसिक्योर फील करा सकता है। जो एनर्जी हमारे अंदर होती है वो हमको निकालनी होती है, हील करनी होती है। तो आप हीलिंग लीजिए। हीलिंग के टाइम पर आप डिवाइन यूनिवर्स से बोलिए कि मुझे रिलीज़ कीजिए मेरी इनसिक्योरिटीज़ से, जिससे कि मैं ओवर पोजेसिव ना बनूं, मैं इनसिक्योर ना बनूं। तो रूट चक्र हीलिंग, सेक्रल चक्र हीलिंग, हार्ट चक्र हीलिंग और इनर चाइल्ड हीलिंग अगर आप लेंगे तो आप आने वाले वीक में इन सभी प्रॉब्लम से उभर के आएंगे। तो ये देखिए, ये डेवल आपके अंदर ही है जिसको आपने निकालना है। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट मेरे कैंसेरियन फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। काफ़ी अच्छा वीक है आपके लिए, अपनी हीलिंग्स लेते रहिए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक की एनर्जीज क्या है। नवरात्रों का वीक है, दशहरा भी इस वीक में है और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का लास्ट वीक है। तो देखते हैं लियो फ्रेंड्स की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन आने वाले वीक में क्या होने वाली है।
तो हमारे लियो फ्रेंड्स तो काफ़ी अबंडेंट फील कर रहे हैं आने वाले वीक में, पैसे की काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिक्योर फील करते हैं पैसे की तरफ से, हेल्थ भी अच्छी है। एक ही गाइडेंस है लियो फ्रेंड्स के लिए कि लेटिंग गो की एनर्जी नहीं है, स्पेस नहीं देते रिलेशनशिप्स में, और थोड़ा पैसे को लेकर भी ग्रीडी हैं। पैसे को लेकर कह लीजिए या अपने पोजेशंस को लेकर कह लीजिए, बहुत ज़्यादा मतलब उनके उसके बारे में सोचते हैं। थोड़ा ग्रीड की ऊर्जा यहाँ पर लग रही है, और थोड़ा सा जैसे रिलेशनशिप्स में स्पेस नहीं देना। यही वजह है कि आपको अपनी बॉडी में एक तरीके की जकड़न सी फील होती है, बोन्स में पेन कभी कभी फील होती है, टीथ में पेन कभी कभी फील होती है। तो आपको इस पोजेसिवनेस की एनर्जी को रिलीज करना है। डेविल कार्ड के साथ भी मैं बता सकती हूँ कि ये आपकी अपनी एक ईगो बेस्ड एनर्जी है कि आप कंट्रोल रखना चाहते हैं सभी सिचुएशंस पर, सभी लोगों पर। जब आप इस कंट्रोल की एनर्जी को रिलीज करेंगे आने वाले वीक में, तो आप बिल्कुल एंजल की तरह बन जाएंगे। आपको अपने पर वर्क करना है। आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन आपको यही कह रही है कि अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज को निकालिए बाहर, अपने अंदर के दशहरे के साथ ही, क्योंकि डेविल का कार्ड यहाँ पर बिल्कुल दशहरे के दिन पर पड़ रहा है। तो एंजल्स आपको यही बता रही हैं कि जो भी जकड़न, जो भी प्रॉब्लम अपनी हेल्थ में फील करते हैं, वो अपनी ही वजह से क्रिएटेड हैं। तो उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। दशहरे के दिन आपने भगवान से मांगना है कि मेरे अंदर के रावण को ख़त्म कीजिए, जो मैं इतना ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करता हूँ या करती हूँ, या जो भी लालच है मेरे अंदर, या जो मैं अपने लोगों को कंट्रोल करना चाहता हूँ या करती हूँ, या गुस्सा, एंगर, किसी भी तरीके की जो भी नेगेटिव ब्लॉकेज आपके अंदर है, ये हम सभी को पता होता है। लास्ट वीक में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन रही है आपकी लाइफ में जहाँ पर आप स्पाई कर रहे थे किसी के ऊपर, या कुछ ऐसी शॉकिंग सी न्यूज़ आई है जिसमें आपको ऐसे लगता है कि कोई आपसे दूर भाग रहा है, तो आपको उसको ग्रिप में रखना है। कुछ इस तरीके की ऊर्जा मुझे ऐसे लगती है। हाँ जी, तो अपनी ज़िंदगी में ट्रू लव मैनिफेस्ट करने के लिए एक ही तरीका होता है। लव का मतलब ये होता है कि जिनको हम प्यार करते हैं उनको हम फ्रीडम दें। तो जकड़न में किसी को रखना प्यार नहीं होता है। जिसे हम प्यार करते हैं उसे हमें फुल फ्रीडम देनी चाहिए। वीकेंड तक आपको इस तरीके की गाइडेंस भी आ जाएगी। जैसे आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज़ का रिलीज़ होगा, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो जाएंगे। एनलाइटनमेंट होने का वीक है ये आपका। सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस और हील होगा, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र ही हमारी ईगो वेस्ट होता है। जब हमारा सोलर प्लेक्सस आउट ऑफ बैलेंस होता है तो हम ईगो से ऑपरेट करते हैं, और जब ये चक्र बैलेंस हो जाता है तो हम एंजेलिक एनर्जी में एनलाइटन हो जाते हैं, हम लव से ऑपरेट करते हैं। तो ज़्यादा कई मेरे लियो फ्रेंड्स के साथ ये परेशानी है। ये ज़ोडिएक साइन ही थोड़ा ऐसा है कि इसमें प्राइड थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती है। तो यहाँ पर इस हफ्ते के लिए खास करके मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का हफ्ता भी है। तो आपके जो चैलेंजेस हैं, जो आपका डिफेंसिव मोड है, जो आप हर चीज़ पर लड़ते हो, अपने को प्रोटेक्ट करके रखते हो, जकड़न में रहते हो, वो सारी जकड़न, वो सब कुछ का रीज़न ही ये है कि आप बहुत लोगों के दिमाग को भी कंट्रोल करना चाहते हो, उनके एक्शंस को भी कंट्रोल करना चाहते हो। आपको अब ज़रूरत है तो सिर्फ अपने पे ध्यान देने की, कि भाई अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँ, अपने पर ध्यान दूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है मैं वो करूँ, और बाकी लोगों की ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसको होने दूँ। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम आएगा। मिड ऑफ द वीक में मुझे लग रहा है कि आपको कुछ एनर्जी रिलीजेस करनी होंगी अपने। एडिक्शंस की हीलिंग आप लेते रहिए, और फियर वाली एनर्जी की हीलिंग आप लीजिए, जो क्योंकि आपको फियर है, आपको अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। तो एक हीलिंग बनाई गई है फियर ऑफ लॉस की, उसको भी लीजिए और एडिक्शंस पे वर्क कर दीजिए। मिड ऑफ द वीक में काफ़ी एडिक्टिव एनर्जीज लग रही हैं।
इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ टुवर्ड्स द वीकेंड। मुझे लग रहा है सैटरडे संडे में ये रिलीजेस आपकी बॉडी से हो जाएंगी, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक, और सैटरडे संडे में आपकी बॉडी में स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और मटेरियल वेल्थ भी आपकी तरफ चली आएगी। यू आर हाईली थॉट ऑफ। सो देखिए, अपने बारे में जान लीजिए कि आपके लोग जो हैं, चाहे आप कंपनी में हैं या अपने रिलेशनशिप्स में हैं, आपको बहुत हाई सोचते हैं। तो आप कोई भी ऐसा काम ना कीजिए कि सबकी नज़रों में आपके जो इंटरनल फियर्स हैं या आपके जो इंटरनल जो भी एंगर आपको आता है, फ्रस्ट्रेशन आपकी होती है, उसको आप मेडिटेशन में बैठिए, हीलिंग्स लीजिए और रिलीज़ कीजिए, जिससे कि ये जो सिचुएशंस हैं जो ये किसी और के ऊपर एज एंगर, एज पोजेसिवनेस ऐसे ना निकल जाएं कि जो भी आपकी इमेज है, जहाँ पर लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा, यू आर हाईली थॉट ऑफ, आपको एंजल मानते हैं, तो आपको अपनी नेगेटिव एनर्जीज पे डेफिनेटली काम करना पड़ेगा आने वाले वीक में। आने वाला वीक आपके लिए एक बहुत बड़ी एनलाइटनमेंट का वीक है। सारी नेगेटिव ब्लॉकेजेस आपकी बॉडी से निकल जाएंगी। दशहरे में आपने मांगना है कि भाई मेरी अपनी बॉडी में से जो भी ईवल है उसको बाहर निकालिए, और आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स माता रानी की आने वाली हैं आने वाले वीक में। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस हमारे लियो फ्रेंड्स को। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे वर्गो फ्रेंड्स की ओर। देखते हैं आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए क्या है। आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए क्या रहने वाली हैं। आने वाला वीक हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए कैसा रहने वाला है। आने वाले वीक में नवरात्रे चल रहे हैं ऑलरेडी, अष्टमी भी होने वाली है, दशहरा भी होने वाला है, और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का ये लास्ट वीक है। तो देखते हैं वर्गो फ्रेंड्स के लिए ये वीक क्या लेके आया है। हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक में एक बहुत बड़ी रिलीज होने वाली है, एक ब्लॉकेज उनकी बॉडी से जो रिलीज होने के बाद उनके लिए एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आएगी उनकी लाइफ में। लास्ट वीक में काफ़ी बर्डनसम उन्होंने फील किया है, मिक्स टाइप एनर्जी थी, लव मैनिफेस्ट कर रहे थे, हारमोनियस रिलेशनशिप्स थे, बट वर्क को रिलेटेड कहीं ना कहीं आपने बहुत बर्डन फील किए हैं, काफ़ी काम कर रहे थे, कुछ कर्मिक बैटल्स थे उनका दी एंड कर रहे थे पिछले हफ्ते में, जैसे ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखते हैं क्या एनर्जीज दिख रही हैं। आने वाला वीक एक बहुत बड़ा चेंज का वीक है हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए। एक न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ उनका बिगिन होने वाला है, बहुत बड़ा ट्रांजिशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना है मिड ऑफ द वीक में, स्टार्ट ऑफ द वीक, मंडे ट्यूसडे, जैसे किसी तरीके की ऐसी शॉकिंग न्यूज़, कोई एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन, कुछ हो सकता है लड़ाई का माहौल भी हो सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का टाइम फ्रेम है, तो हो सकता है कि कोई ऐसी एनर्जी हो कि जो आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर बहुत सारे फ्रेंड्स के लिए मुझे लगता है किसी टाइप की बॉडी से रिलीज़, कोई हीलिंग्स लेते थे या कोई क्रिस्टल्स फॉलो करते थे, तो कोई सिचुएशन ऐसी जो आपको अगस्त से काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, वो ब्लॉकेज आपकी बॉडी से रिलीज़ होने का टाइम फ्रेम आ गया है। मिड ऑफ द वीक में कोई पर्टिकुलर डिसीजन आपको लेना है, जिसको लेके मुझे ऐसे लगता है कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है कि मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ। टुवर्ड्स द वीकेंड, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे से काफ़ी खुशनुमा माहौल, एंजॉइंग विद फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, ड्रिंक्स कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, हो सकता है किसी का सेलिब्रेशन ही हो रहा है, बर्थडे पार्टी रोका। तो ये वीक की जो एनर्जीज है काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंडे से लेके वेडनेसडे तक कोई सिनेरियो तो ऐसा है आपकी लाइफ में जो थोड़ा शॉकिंग टाइप है आपके लिए, या कोई ट्रांजिशन का है, होम को लेकर हो सकता है, वर्क एरिया को लेकर हो सकता है, जिसमें
इनडिसिशन टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ, जहाँ पर ना फॉरवर्ड मूवमेंट है ना बैकवर्ड मूवमेंट है। इस सिचुएशन में थोड़ा सा एक स्टक काइंड ऑफ एनर्जी है जो आपको थर्सडे से आगे, जिसमें आपको एक विश फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस और जॉयस न्यूज़ मिलने वाली है। हाँ जी, तो मैं डेफिनेटली आपको ये बता सकती हूँ कि एक बहुत बड़ा चैप्टर आपकी लाइफ का क्लोज होने वाला है, जो एक अकम्पलिशमेंट आपके लिए आगे लेके आएगा। अगर वर्क सिनेरियो में देख रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी बर्डन फील किया है लास्ट वीक में अपने आप को। कुछ वर्क रिलेटेड बर्डन्स ख़त्म कर रहे हैं। अगर वर्क को लेके किसी टाइप का नया काम शुरू करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, इनडिसाइसिव हैं, तो मुझे लगता है कि उसको लेके किसी टाइप का फाइनल डिसीजन आपकी तरफ आ जाएगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे से, जो कि एक न्यू चैप्टर, एक नया फेज आपकी लाइफ का स्टार्ट करेगा। रिलेशनशिप बेस्ड एनर्जीज में भी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत बर्डन्ड है, उस रिलेशनशिप को एंड करने की सोच रहे हैं। हो सकता है मंडे ट्यूसडे को किसी टाइप का कुछ ऐसा सिनेरियो हो जहां पर कोई ऐसी आर्ग्यूमेंटेशन या फाइट्स हो रही हैं। मिड ऑफ द वीक तक आप थोड़ा सा इंटरैक्शन मोड में नहीं रहना चाहते, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, तो आपने अपने आप को कट करके रखा है। टुवर्ड्स द वीकेंड, थर्सडे फ्राइडे से मैं देख रही हूँ ये एनर्जीज फिर चेंज हो रही हैं, जैसे कि मर्क्यूरी डायरेक्ट होने लगेगा, तो आपका ये सेलिब्रेशन का टाइम फ्रेम फिर से हो जाएगा। वही जो मुझे लग रहा था अगस्त से किसी सिचुएशन में जैसे स्टक थे, अगस्त 2021 से, उससे बाहर निकल के आने का, जैसे एक बहुत बड़ा आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी, ब्लॉकेज, उससे बाहर उभर के आएंगे। और ये आपको जो सिचुएशन है आपकी बॉडी में, आपको बहुत हाईली इंट्यूटिव बना देगी। चेंजेस इन योर लाइफ, एग्जैक्टली मुझे लग रहा था ये वीक बहुत बड़े चेंजेस का है। आपकी लाइफ में किसी टाइप का चेंज हेड कर रहा है, उसके रिगार्डिंग आपको डिसीजन बनाना है। मून एनर्जी, यहाँ पर भी मून एनर्जी, यहाँ पर भी, तो मून एनर्जी की हीलिंग्स अगर हमारे यूट्यूब चैनल से लेंगे, 2 मून एनर्जी की हीलिंग है, एक फुल मून एनर्जी की हीलिंग है, एक एक्लिप्स मून एनर्जी की हीलिंग है। टू ब्रिंग चेंजेस इन योर लाइफ, एक्सपेंसिव मोड में आने के लिए, वो दोनों हीलिंग्स पूरे वीक लीजिए हमारे वर्गो फ्रेंड्स। ये हैप्पीनेस, जॉयस, सेलिब्रेटरी टाइम अपनी लाइफ में लाने के लिए इन हीलिंग्स को लीजिए। ग्रेट गुड फॉर्चून का टाइम फ्रेम जो मुझे लग रहा था थर्सडे से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली चेंजेस आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। ये फेसेट का कार्ड यहाँ पर मुझे ये भी बताता है कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में एक एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टक है। ये एनर्जी ये है कि आप जो दुनिया को दिखाते हैं, कई बार आपके अंदर जो आपके दिलो दिमाग में कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो आप छुपाते हैं दुनिया से। जैसे आप सबको खुश करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो निभा रहे हैं, चाहे बच्चों को लेके है, चाहे पेरेंट्स को लेकर है। आप एक नकली चेहरा दिखा के उनको हंस भी देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा देते हैं, लेकिन असलियत में कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हैं, जो आप नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में एक ब्लॉकेज है। वो ब्लॉकेज ये है कि अब आपने अपने ओरिजिनल सेल्फ को दुनिया को दिखाना है और देखना है कि आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके पार्टनर, आपके सिबलिंग, आपके लव्ड वंस क्या आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हो। जब आप उनसे अपनी असलियतें बताते हो तो क्या वो आपसे लड़ाई करते हैं, क्या वो आपको डिसरिगार्ड करते हैं, या क्या वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये फसाद जो है, जो आप अपना पोज करते हैं, इससे निकल के आना है। आपने अब अपनी ज़िंदगी में वो ही पैशंस परस्यू करने हैं, वो ही रिलेशनशिप्स परस्यू करने हैं जहाँ पर आप अपना रियल सेल्फ, अपना ट्रू सेल्फ दिखा सकते हैं। और ऐसा करने से आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील होगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और आप बैलेंस से ऑपरेट करेंगे आगे लाइफ में। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग्स लीजिए और मून की हीलिंग्स दोनों लीजिए आने वाले वीक में। तो आने वाला वीक आपके लिए बहुत ही सुंदर वीक कुछ चेंजेस को लेके आएगा और ग्रेट गुड फॉर्चून आपके साथ है। तो डेफिनेटली मैं बता सकती हूँ कि ये चेंजेस आपके लिए
कोई गुड फॉर्च्यून ही लेकर आएंगे। तो इसलिए प्लीज़ घबराइए मत, डरिए मत। टावर कार्ड आने का मतलब चेंज और ट्रांजिशन डेफिनेटली होता है, एक बहुत बड़ा चेंज जो यूनिवर्स हमारे ऊपर नॉक डाउन करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये चेंज हमें तोड़ मोड़ दे, ये चेंज हमारी बॉडी से रिलीज भी करता है ऐसी एनर्जी जो हमारे लिए नया कुछ लेके आता है। कुछ ऐसा ही मैं आपके लिए सेंस कर रही हूँ। तो लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस टू माय वर्गो फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए क्या होने वाली हैं। आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए क्या होने वाली हैं। आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस। तो हमारे लिब्रा फ्रेंड्स मंडे ट्यूसडे को आइसोलेशन के मोड में रहना पसंद कर रहे हैं, मेडिटेशंस करना चाहते हैं, कॉन्टम्पलेशन करना चाहते हैं, कुछ किसी ऐसे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पर लाइट डाल रहे हैं जिसमें उनको लगता है कि आंसर्स उनको सोल सर्चिंग से मिलेंगे। अपने अंदर से ही उनको उन सभी क्वेश्चंस के जवाब मिलने वाले हैं, जो भी क्वेश्चंस वो सीख कर रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स यहाँ आए हैं तो सभी लेती हूँ। इसको ओवरऑल एनर्जी ले लेती हूँ, हर्मिट कार्ड को, जो कि मुझे लगता है स्पिरिचुअल अपग्रेड का कार्ड भी हो सकता है। किसी तरीके की पढ़ाई या लर्निंग परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हो सकता है, या फिर कोई वर्गो पर्सन आपके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा एविडेंट होने वाला है आने वाले वीक में, ऐसा मुझे लगता है। लास्ट वीक में आपने अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाया है, कुछ नया वर्क आप परस्यू कर रहे हैं या करना चाहते हैं। काफ़ी लोग आप में से अपनी हेल्थ रिजुविनेट कर रहे हैं। देखते हैं मंडे ट्यूसडे, विक्ट्री, सक्सेस, नेम, फेम, रिकॉग्निशन का टाइम फ्रेम आपके लिए। ऑल आइज ऑन यू, ऑल अटेंशन ऑन यू का अपग्रेड हो रहा है। ट्यूसडे वेडनेसडे को भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली हो रहे हैं, डिसीजंस में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, सेल्फ लव दे रहे हैं, खूबसूरती की ऊर्जा, हैंडसम लुकिंग अगर मेल्स हैं, अपग्रेड किसी टाइप का और काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आने का, सोलर प्लेक्सस चक्रा हील होने का टाइम फ्रेम। वाओ, 10 ऑफ कप्स के साथ थर्सडे फ्राइडे को इमोशनल सेटिस्फैक्शन, फैमिलीज के साथ गेट टुगेदर हो सकता है। दशहरा टाइम पर आप मिल रहे हैं फैमिली से, या फिर माता रानी की कृपा है तो अष्टमी मना रहे हैं बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा सोलफुल जॉय फील कर रहे हैं, हैप्पी कंटेंटफुल टाइम फ्रेम है। आप में से कुछ लोग घूमने फिरने भी जा रहे हैं आने वाले वीक में, बहुत अबंडेंट फील कर रहे हैं। और वाओ, आपका लास्ट कार्ड भी अमेजिंग है, नाइट ऑफ कप्स। किसी तरीके का इनविटेशन आपकी तरफ चला आ रहा है, ये इनविटेशन या तो हीलिंग का है या फिर लिटरल इनविटेशन हो सकता है। वीकेंड पे आपको किसी ने इनवाइट किया है या आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं अपने घर पर, मिल रहे झुल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो वाओ मेरे लिब्रा फ्रेंड्स, लास्ट वीक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का भी चैलेंजिंग नहीं है। व्हाट वाइब्रेंट एनर्जीज। सो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल सक्सेस, पैशनेट, अपने पैशन को परस्यू कर रहे हैं और ग्राउंडेड एनर्जीज, तीनों चीज़ें यहाँ पर अपने लिब्रा फ्रेंड्स के लिए देख रही हूँ। तो ये सब कुछ आपकी लाइफ में इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ना बहुत विजडम इंसाइट्स गेन कर ली हैं। आप या तो अपने पर वर्क करते हैं किसी तरीके का, जैसे अपने को एजुकेट करते रहते हैं, कुछ पढ़ते रहते हैं, या फिर कोई पर्सन है आपके आसपास लाइक अ टीचर, हीलर, स्पिरिचुअल पर्सन है जिससे गाइडेंस लेते हैं, जिससे आपको अपने हर एस्पेक्ट पर लाइट डल रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने काफ़ी मेडिटेशंस की हैं, अपने आप को अपग्रेड किया है, या प्रार्थना करते हैं भगवान से, माता रानी से, तो आपकी प्रेयर सुनी गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा विक्ट्री, सक्सेस, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, वो ही मुझे लग रहा है। अटेंशन, अफेक्शन का टाइम फ्रेम है, मूवमेंट का है, ट्रैवल का है। कुछ लोग आप में से ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद कोई प्रपोजल, नए काम का, मूविंग टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं अपने बिजनेस में, अपना होम इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
या फिर कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं अपना, जिससे फाइनेंशियल अपग्रेड आ रही है। ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ जो मैं देख रही हूँ ऑल एरियाज ऑफ लाइफ में, सारे चक्रास में बैलेंस आ रहा है। जैसे आपकी लाइफ में विजडम, नॉलेज, इंसाइट गेन हो रही है, सोलर प्लेक्सस चक्रा हील हो रहा है, तो वहाँ से मैं ये देख रही हूँ कि नेम, फेम, रिकॉग्निशन, रूट चक्रा हील हो रहा है, ग्राउंडिंग हो रही है। तो अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस और अंदर से ऐसी ऊर्जा की काफ़ी ज़्यादा अपने को अट्रैक्टिव फील करते हैं, और सब इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी। तो ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल एरियाज ऑफ लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल वीक है आपका। आपकी डीलिंग होने वाली है आने वाले वीक में, डीलिंग या रिलेशनशिप विद अ वुमन होने वाली है। ये कोई टीचर या कोई हीलर भी हो सकती हैं आपके लिए। एक डीलिंग आपकी होने वाली है एक वुमन के साथ। टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सॉरो। हो सकता है कि इन वुमन के रिगार्डिंग कोई ऐसी सिनेरियो हो कि इनको कोई पर्सनल सॉरो है, क्योंकि आपके कार्ड्स में ये एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे। तो हो सकता है कि ये जो लेडी है इनको कोई पर्सनल सॉरो है, तो उनको लेकर आप कोई हीलिंग या गाइडेंस दे रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो इस सिचुएशन में। सीक्रेट एडमायरर, तो हो सकता है कि ये लेडी आपकी सीक्रेट एडमायरर हैं, इनको कोई पर्सनल सॉरो है या ये आपको अप्रोच कर रही हैं, तो आप इनको एज अ गाइड, मुझे लगता है आपका रोल है आने वाले वीक में। और ग्रैटिट्यूड का कार्ड यहाँ पर आ गया है। तो ग्रैटिट्यूड आप पूरे हफ्ते, मुझे लगता है आपकी एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन बहुत हाई है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन हाईएस्ट होती है। तो आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, भगवान को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं अपनी सारी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए। और ये डीलिंग विद अ वुमन, कई बार मुझे ये वुमन जो होती है ना, ये ऐसी सुंदर सुंदर लेडीज़, ये मुझे भगवान भी लगते हैं। तो हो सकता है माता रानी के साथ आपका कांटेक्ट बन रहा है, किसी तरीके के मैसेजेस आपको वो दे रहे हैं डिवाइन रेल्म से। और मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, जो मेरे साथ हुआ था लास्ट इसी वीक में, कि जैसे ही मैंने माता रानी से प्रार्थना की और मैं रोई हूँ, ग्रैटिट्यूड के ही आंसू थे इनफैक्ट मेरे, जब मैं थैंक्स कर रही थी माता रानी को और बोल रही थी कि मैं आपको कैसे थैंक्स करूँ, मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मिरेकल्स आपने किए। मुझे लगता है आप में से किसी के लिए भी ये डीलिंग ना किसी गॉडेस के साथ है, कि जैसे आप आपकी कोई बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट होगी, तो आप किसी गॉडेस से प्रार्थना करते हुए आपकी बहुत बड़ी जो है एक हार्ट चक्रा की, थर्ड आई चक्रा की एनर्जी रिलीज होगी, और आप रोएंगे भी। और आप ग्रैटिट्यूड कर मतलब देते हुए, जैसे कभी कभी तो हम रोते हैं ना कि भाई मेरे साथ इतना बुरा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, और कभी हम रोते हैं कि खुशी के आंसू होते कि हे भगवान, माता रानी, आपने मेरी ज़िंदगी में ऐसा किया। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ खुशी के आंसू भी आप रोने वाले हैं आने वाले हफ्ते में। ऐसी अच्छी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ मैं देख रही हूँ। ग्रैटिट्यूड मतलब कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। तो लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस मेरे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए। बस माता रानी से यही मांगिए कि आपको नज़र ना लगे और आपको घमंड ना आए, क्योंकि मैं अपने लिब्रा फ्रेंड्स का अच्छा टाइम देख रही हूँ, चल रहा है कुछ दिनों से। मांगते रहिए माता रानी से कि हे माता रानी, मुझे कभी घमंड ना आए, हे माता रानी, मुझे और मेरे परिवार को किसी की नज़र ना लगे। थैंक यू वेरी मच लिब्रा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस देखते हैं आने वाले वीक में क्या है। देखते हैं हमारे आने वाले वीक में हमारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस क्या हैं। आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स के लिए क्या होने वाली हैं। आने वाले वीक में नवरात्रि, आने वाले वीक में दशहरा, और आने वाले वीक में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का भी लास्ट वीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स ने लास्ट वीक में देखी हैं जो उनको सैडनेस दे रही थी। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी शायद अबंडेंस ग्रोथ की उनकी तरफ आई है लास्ट वीक में, बट उनको उनके जो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ फियर्स हैं, जिससे उनको डर लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। तो सबकॉन्शियस माइंड के फियर्स आपने दूर करने हैं, तो आप मून चक्रा की हीलिंग्स लेते रहिए। आने वाले वीक में मंडे ट्यूसडे को देख रही हूँ कि काफ़ी ऑप्शंस आपकी तरफ आ रही हैं, चाहे वर्क रिलेटेड है,
चाहे ये आपके लिए रिलेशनशिप बेस में है, वर्क रिलेटेड अगर देख रहे हैं तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो डिवाइन रेल्म यहाँ बोल रहा है मुझे कि आपके पास बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। वर्क एरिया में, बिजनेस एरिया में, पैशन एरिया में देख रही हूँ काफ़ी क्रिएटिव आप हैं। और बिजनेस वर्क एरिया में कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आपकी तरफ नहीं चली आ रही है जिसके लिए आपको आने वाले वीक में ट्रैवल भी करना पड़ेगा। तो मिड ऑफ द वीक में मैं आपका देख रही हूँ वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक जैसे आपकी ट्रैवल की एनर्जी देख रही हूँ कि ट्रैवल के साथ आप इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। जिस चीज़ के बारे में आपको केयरफुल रहना है वो है ईगो। कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो आपके साथ ट्रिक्स प्ले कर रहा है, तो उस चीज़ को लेकर आपने बहुत केयरफुल रहना है। यहाँ पर कोई पर्सन विन विन की सिचुएशन पर प्ले कर रहा है, जैसे कि भाई आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ये अपॉर्चुनिटी आपसे ले लेना चाहते हैं, ग्रैब कर लेना चाहते हैं कंप्लीटली। तो इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए अवेल करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस फियर्स से निकल जाना है और ये मानना है कि मैं ईगो से ऑपरेट नहीं करूँगी या करूँगा, मैं ऑपरेट करूँगा लव और अफेक्शन से। तो आपका बैलेंस रिस्टोर होने वाला है। डिवाइन टाइमिंग में ये अपॉर्चुनिटी आपके पास चली आएगी। वर्क रिगार्डिंग अगर देख रहे हैं, कोई बिजनेस करियर पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करने का जॉब पर्सपेक्टिव में, तो ये अपॉर्चुनिटी डिवाइन टाइमिंग में आपके पास आएगी। सारे वो लोग जो आपको काटना चाहते हैं, जो ईगो बेस्ड हैं, वो हट जाएंगे इसमें से। पर अगर आप खुद ईगो से ऑपरेट करते हैं, जो कि सैटरडे संडे में मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जीज काफ़ी ऐसी हो रही हैं, शायद आप में से कुछ लोग अब्यूज़ भी कर रहे हैं, वर्बल अब्यूज़, या मार रहे हैं, या वर्क एरिया में हो सकता है, या अपने घर परिवार में, रिलेशंस में। इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी केयरफुल रहिए अपनी कम्युनिकेशंस को लेकर। अगर लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे ऐसे लगता है सीक्रेटिव रिलेशनशिप है, कुछ भी क्लियर नहीं है, उसको लेके फैंटेसाइज करते हैं। शायद एज डिफरेंस है पार्टनर में, लवर में, या कोई फ्लर्टेशियस एनकाउंटर है आने वाले वीक में जो मैं देख रही हूँ आपका किसी के साथ हो रहा है। मिलने जा रहा है कोई, या आपके पास कोई आ रहा है, उसको लेके आप फैंटेसाइज कर रहे हैं। वो एनकाउंटर भी है टुवर्ड्स अ वीकेंड। इसी रिलेशनशिप में फाइट टाइप देख रही हूँ, कुछ इस टाइप की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे होम रिलेटेड लग रहा है कि कहीं मूव करना चाहते हैं टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, या होम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी ऑप्शन सीख कर रहे हैं। ईगो से यहाँ पर ना ऑपरेट करें। जो भी गाइडेंस आपको और लोगों से आती है जो ज़्यादा जानकार हैं इस सिचुएशन के बारे में, उनकी गाइडेंस लीजिए। तो डिवाइन टाइमिंग में ये आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकती है। अगर स्पिरिचुअल हीलर, टीचर या कार्ड रीडर हैं, किसी टाइप के हीलिंग्स देते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपनी एनर्जी पर वर्क करना है। आपको ईगो बेस्ड एनर्जी से वर्क करना नहीं है, उसको रिलीज करना है और हार्ट चक्र को ओपन अप करना है लव के लिए। अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो आपके होम रिलेटेड या वर्क रिलेटेड चेंज आ रहा है, या तो कहीं कोई मूव कर रहा है आपके घर के अंदर, या मूव आउट कर रहा है, या कहीं ट्रैवल, या किसी तरीके का सिनेरियो तो है यहाँ पर। जो ऊर्जा आपके अराउंड देख रही हूँ, कैंसर, पाइसन, स्कॉर्पियो, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस लोगों की देख रही हूँ। प्लानिंग कीजिए। फैमिली विशेस कम ट्रू, बहुत ही सुंदर कार्ड है फैमिली विशेस कमिंग ट्रू का। तो डेफिनेटली जो मैं फील कर रही थी आपके लिए, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, होम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो एक फैमिली विश हो सकती है, या फिर कोई करियर परस्यू कर रहे थे, या कोई बच्चे से रिगार्डिंग कोई सिचुएशन हो सकती है कि हेल्थ ठीक नहीं थी, तो वो हेल्थ भी रिजुविनेट कर जाएगी। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको आएंगी। आपको डिप्लोमेसी से काम करना है, आपको मीडिएशन में रहना है। अगर कोई ऑफर अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो एक मिडिल पर्सन होके कुछ एजेंट्स को ऑफर करेंगे तो आपके लिए भी हो जाएगा। ट्रिकरी का टाइम फ्रेम है। हार्ट चक्र में मुझे लगता है कि कुछ ऐसा इमोशन सेंस करते हैं, या तो आपको लगता है कि लोग आपके साथ चालाकी कर जाते हैं, तो इस इमोशन को आपने हील करना है। हार्ट चक्र हीलिंग लेनी है, और हीलिंग के टाइम डिवाइन से कहना है कि मैं भोला हूँ या भोली हूँ, कोई भी मेरे साथ ट्रिकरी ना कर सके।
या ये इमोशन अगर मेरी बॉडी में पास्ट एक्सपीरियंसेस से स्टक है तो इसको बाहर निकालने में हेल्प कीजिए माता रानी। तो माता रानी आपके हार्ट चक्र को हील और बैलेंस करेंगी और ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने का टाइम फ्रेम आ गया है। तो बहुत ही सुंदर वीक है हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस टू यू। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे स्कॉर्पियन फ्रेंड्स का था ये, तो हम आगे चलते हैं सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए। देखते हैं आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए क्या होने वाली है। हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स की लाइफ में आने वाला वीक, जो कि नवरात्रों का वीक है, जो कि अष्टमी भी है आने वाले वीक में, और हमारा दशहरा भी आने वाले वीक में है। तो देखते हैं आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारी सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए क्या है। वाओ, मंडे ट्यूसडे को लवर्स की एनर्जी के साथ बहुत ही हार्मोनियस रिलेशनशिप्स अपने पार्टनर्स के साथ और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी हीलिंग का माहौल, लव, पीस, हार्मनी आपकी लाइफ में, एंजेलिक रेल्म के साथ आपके कनेक्शंस, हीलिंग का वीक है हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए। बहुत ही खूबसूरत वीक आ गया है माता रानी की कृपा के साथ। आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है अपने रिश्तों पर। आपने जो भी एरिया ऑफ लाइफ के लिए सीख कर रहे हैं रीडिंग्स, या तो आप वर्क में किसी टाइप का चेंज सीख कर रहे थे अपनी लाइफ में, वर्क एरिया में हो सकता है, या रिलेशनशिप्स को लेकर हो सकता है। जो भी करते थे बहुत मेहनत से करते थे, आपने अपना 200% किसी रिलेशनशिप में दिया और माता रानी की ब्लेसिंग चाहते थे कि बैलेंस वहाँ से भी आए। तो आने वाले वीक में एक बहुत बड़ी बैलेंस आपका आएगा। सबसे पहली बात, रिलेशनशिप्स में लव से ऑपरेट करेंगे, हार्ट चक्र हील होगा मंडे ट्यूसडे को। बहुत ही सुंदर ऊर्जा, एनर्जी, वाइब्रेशंस अपने लवर्स से मिलेंगे, कुछ मैनिफेस्ट करेंगे, अच्छी मीटिंग, अच्छा टाइम पास ऐसा दिख रहा है। मिड ऑफ द वीक में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स के साथ अपने अंदर के रावण को ख़त्म करने का टाइम फ्रेम आ गया है। कोई भी ऐसी सिचुएशंस थी आपकी लाइफ में जो आपको, जैसे नेगेटिव लोग थे, नेगेटिव सिचुएशंस थी, या नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स थे, जो भी चीज़ें आपको स्ट्रेस देती थी वो ख़त्म हो जाएंगी आने वाले वीक में आपके लिए, मिड ऑफ द वीक में। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक भी किंग ऑफ कप्स के कार्ड के साथ बहुत बड़ा हीलिंग का टाइम फ्रेम। तो अपने लिए देख रहे थे या अपने पार्टनर, बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर कोई पर्सन काफ़ी ज़्यादा फिजिकल हेल्थ में भी प्रॉब्लम फील करता था, तो उनकी हीलिंग हो जाएगी, आपकी हीलिंग हो जाएगी। यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ ये बिल्कुल दुर्गा माता ही लग रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चेंज को आप अपनी लाइफ में हमेशा चाहते थे वो चेंज आपकी लाइफ में कॉन्टेम्पलेट होगा। बहुत बड़ा हीलिंग का वीक आपके लिए। आपके लिए जो ज़ोडिएक साइंस मुझे एविडेंट दिख रहे हैं वो जेमिनाई है, लिब्रा, वर्गो, एक्वेरियस, लियो, कैंसर, पाइसेंस, स्कॉर्पियो और वर्गो। या ये ज़ोडिएक साइंस आपके लिए एविडेंट हैं। तो बहुत ही बड़ा हीलिंग का वीक, इंस्पिरेशन का वीक, विश फुलफिलमेंट का वीक। तो वर्क एरिया में कोई अपॉर्चुनिटी चेंज की चाहते थे तो माता रानी आपके लिए मैनिफेस्ट कर देंगी, आपको चॉइसेस दी जाएंगी। अगर मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री चाहते थे तो एक ऐसे वर्क एनवायरनमेंट का एक ऐसी मूवमेंट आ जाएगी आपके लिए। कोई मिडिल पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व है, जो ज़ोडिएक साइंस मैंने कहे हैं, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। मुझे लगता है मिड ऑफ द वीक में अगर कोई इंसान आपको बता रहा है, आपके बारे में भी कोई खामियां हैं तो बता रहा है, तो उस एनर्जी को आपने एक्सेप्ट भी करना है, क्योंकि कई बार हमारे अपने ही लोग अगर हमारी खामियां हमें नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा। मिड ऑफ द वीक में ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत बैक एक किसी को सेंस हो, आपको या आपकी फैमिली में कोई ऐसा भी हो सकता है कि सेंस हो। हाउएवर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक इसमें भी हीलिंग आ जाएगी। Someone you know is undependable and insecure। तो कोई बैक स्टैबिंग का एनवायरनमेंट हो सकता है कि कोई पर्सन आपके अराउंड है
जो अनडिपेंडेबल भी है या इनसिक्योर भी है। हाउएवर मुझे लगता है कि आने वाले वीक में आपकी उस रिलेशनशिप में हीलिंग होगी। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या कोई ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही इनसिक्योर फील करते हैं, उनके चक्रास में ये ब्लॉकेज है। तो मुझे लगता है ये ब्लॉकेज रिलीज होने का टाइम फ्रेम अब आ गया है। हेल्थ आपकी रिन्यू हो रही है, रिन्यूअल का टाइम फ्रेम है, रूट चक्रा एकदम हील हो रहा है। तो जो भी चीज़ें खो दी थी पहले वो रिजुविनेट होके आएंगी। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर मैं आपके लिए मटेरियल मैनिफेस्टेशन देख रही हूँ, जैसे प्रॉपर्टीज, पैसा काफ़ी ज़्यादा, बिजनेसेस, गुड हेल्थ, ये तो आपका बेस है जो मैं देख रही हूँ। आपकी अपनी एनर्जी में आप बहुत सेफ और सिक्योर फील करते हैं, बट आपके अराउंड कोई पर्सन है जो बहुत अनडिपेंडेबल और इनसिक्योर फील करता है। हो सकता है वो आपकी हीलिंग उनके साथ हो जाए आने वाले वीक में, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि उनसे छुटकारा मिल जाए आपको। तो पूरे वीक आप रूट चक्र की हीलिंग्स लेते रहिएगा। सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए बहुत सुंदर टाइम फ्रेम देख रही हूँ। अगर लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट, लव के रीयूनियन, जो भी सिचुएशंस थी जिसमें पहले बैकस्टैब फील करते थे वो उस एनर्जी से बाहर निकल के आएंगे। रिन्यूअल हो रहा है, आपकी अपनी एनर्जीज हील हुई हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज, इसलिए लव मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। चलिए आगे चलते हैं, अपने कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए देखते हैं आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस। तो कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स को बताना चाहती हूँ आने वाले वीक में हमारा बड़ा ही शुभ वीक है, क्योंकि नवरात्रि ऑलरेडी चल रही है, फिर अष्टमी होगी आने वाले वीक में, फिर दशहरा भी होगा और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का ये लास्ट वीक है। तो देखते हैं आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस। 2 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ मंडे ट्यूसडे बहुत ही अच्छा टाइम बिता रहे हैं लवर्स के साथ, पार्टनर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, वर्क एनवायरनमेंट में भी जिनके साथ काम करते हैं बिल्कुल सोलमेट्स लग रहे हैं। और कई फ्रेंड्स का जैसे डिवाइन बीइंग्स के साथ कनेक्शन, एंजेलिक रेल्म के साथ कनेक्शन, एंजल्स, डिवाइन्स, माता रानी की यहाँ पर ऊर्जा है। मंडे ट्यूसडे मिड ऑफ द वीक किसी तरीके की हार्ट ब्रेक की एनर्जी सेंस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है, हील हो रहा है, उस टाइप की एनर्जी है। मिड ऑफ द वीक में किसी तरीके का खांसी जुकाम जैसे फील कर सकते हो। तो अगर बहुत ही लव सेंटर्ड इस रीडिंग को देख रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि होता है ना कि प्यार में कि यार हर दिन उसी पे डिपेंड करता है कि आज वो खुश है तो मंडे ट्यूसडे इज मेड, अगर आज उसका मूड ऑफ है तो यार वेडनेसडे थर्सडे खराब हो गया। तो कुछ उस टाइप की माइनर एनर्जी देख रही हूँ कि यार 2 ऑफ कप से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हो गया, क्या यार ऐसा कुछ। हाँ, तो अब देखती हूँ और भी 3 कार्ड्स दे दिए हैं। तो मुझे ऐसा कहीं पर तो लग रहा है कि लव रिगार्डिंग कोई ना कोई तो देख रहा है। तो अगर लव रिगार्डिंग इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि लास्ट वीक में कोई बहुत मेजर फाइट हुई है आपकी और आप बहुत ज़्यादा लैक फील किया है रिलेशनशिप में, या तो पार्टनर की तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं है या कुछ कमिटमेंट फील नहीं करते हो रिलेशनशिप में। कुछ ऐसी एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन हो सकती है लव रिगार्ड में बता रही हूँ सबसे पहले। तो आने वाले वीक में आपने अपने सबकॉन्शियस फियर्स पे वर्क करना है। जैसे ही अपने सबकॉन्शियस फियर्स पे वर्क करेंगे तो ये कमिटमेंट वापस आपकी तरफ चली आएगी। ठीक है जी। तो काफ़ी ब्लेसिंग्स का वीक है आपके लिए। जो भी चीज़ें आपको हार्ट ब्रोकन फील कराती हैं वो इसीलिए कराती हैं कि आपके अपनी बॉडी में नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है, उससे बाहर निकल के आना है आपने। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जो आप फियर करते हैं, शक करते रहते हैं, उस चीज़ के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि कोई फाइट्स हुई हो लास्ट वीक में। ये लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बता रही थी। सब कुछ सेटल हो जाएगा आपका वीकेंड, मतलब वीक में यही है। मिड ऑफ द वीक में फिर से थोड़ा सा शक्की दिमाग चल रहा है, कुछ जैसे सीक्रेट्स हैं, या तो अपनी सीक्रेट्स हैं या पार्टनर के बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं कि सीक्रेट्स रखी हुई हैं इसने मुझसे, कुछ उस तरीके की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन सेंस कर रही हूँ। टुवर्ड्स अ वीकेंड ब्लेसिंग आ जाएगी। बाकी यहाँ पर देख रही हूँ कि हो सकता है कि किसी तरीके का आपका लास्ट वीक में वर्क रिगार्डिंग कोई ऐसा बहुत मेजर सिनेरियो हुआ है
जो एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ थी, जिसकी वजह से कई लोगों ने तो जैसे अपनी जॉब लूज़ कर दी है, तो उसको लेकर कुछ ऐसा इन्होंने सेंस किया है लास्ट वीक में। तो बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जीज थी। कुछ डिस्कशंस आपने सीनियर्स के साथ करने हैं आने वाले वीक में। आपने प्रेयर्स भी करनी है, रिलीजियस लोगों से आप मिलोगे, गाइडेंस भी लोगे। बहुत बड़ा डेस्टिनी शिफ्ट और चेंज का टाइम फ्रेम है ये। जो भी सिनेरियो आपके लिए लास्ट वीक में हुआ है ना, जो एक शॉकिंग सिचुएशन थी जिसमें आपने लैक फील किया है, ये किसी की हेल्थ के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि शायद आपकी हेल्थ, आपके पेरेंट की, बच्चों की, पार्टनर की एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ उनकी हेल्थ को लेके, शायद हार्ट चक्र को लेकर कुछ ऐसा था। बट ये सारा सिनेरियो आपका ठीक हो जाएगा आने वाले वीक में। आपकी गाइडेंस सिर्फ ये है कि आपके ना थर्ड आई चक्र में, हार्ट चक्र में आपकी इमोशनल ब्लॉकेज है, जिस पे आपको वर्क करना है। आपने थर्ड आई चक्र की हीलिंग लेनी है और हार्ट चक्र की हीलिंग लेनी है आने वाले वीक में। एक बहुत बड़ा डेस्टिनी शिफ्ट आपके लिए प्लान हो रहा है, जिसकी वजह से आप फाइनली अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस या वर्क, अपना इंडिपेंडेंट भी कुछ नया काम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों के लिए अगर स्पिरिचुअल हीलर या टीचर बनना चाहते हैं तो ये वो अपॉर्चुनिटी है कुछ पढ़ने लिखने की, बनने की, जिससे आप अपना नया कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। फेथ रखिए डिवाइन पे। जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में लास्ट वीक में ड्रास्टिक हुई हैं, उन सब से उभर के आएंगे। ये कार्ड भी पर्पल कलर का मुझे बता रहा है। थर्ड आई चक्र पर वर्क कीजिए, ओपन अप कीजिए। जो भी चीज़ों में कमिटमेंट चाहते हैं, चाहे किसी कंपनी से चाहते हैं, रिलेशनशिप में चाहते हैं, या फेथ रखते हैं भगवान में, स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले वीक में आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। इसको लेकर आप काफ़ी केयरफुल रहिएगा। मुझे लगता है कि कोई पर्सन है जो आपके मतलब नियर एंड डियर वंस ही हैं, वो ही आपको कोई हार्ट ब्रेक का सिनेरियो देंगे, कुछ ऐसा करने को बोलेंगे जो आपकी इच्छा नहीं है। तो आप हमेशा अपनी इच्छा को सुनिए, वैसा मत कीजिए कभी भी किसी को और को खुश करने के लिए जो आपका हार्ट एंड सोल अग्री नहीं करता हो। Someone is trying to come between you and a friend or something you want. Exactly, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके लवर्स के बीच में या तो कोई पर्सन आ रहा है, या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए मैनिफेस्ट होनी है, जिसके बीच में कोई पर्सन आ रहा है। कोई चीज़ आप चाहते हैं जिसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई पर्सन है, इसकी गाइडेंस आपको मिलेगी। आप स्पिरिचुअल हीलर्स, टीचर्स से कन्फ्रंट कीजिए, या फिर कंपनी में जो आपके सीनियर लोग हैं उनसे आप बात करेंगे। अपने फियर्स को छोड़ दीजिए, या फिर अपने पेरेंट्स से बात कीजिए इसके बारे में, या अपने पार्टनर से। आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा अथॉरिटेटिव फिगर्स को। फियर्स को एक साइड रखिए, फेथ रखिए भगवान में, कन्फ्रंट कीजिए, और जो भी इंसान बीच में आके आपकी अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं उनके अगेंस्ट आप स्टैंड कीजिए, फाइट कीजिए आने वाले वीक में, और देखिए ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी इवेंचुअली। भगवान में फेथ रखिए, भगवान की पूजा कीजिए, और थर्ड आई चक्र और हार्ट चक्र की हीलिंग्स लेते रहिए मेरे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस टू यू। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस क्या हैं, देखते हैं। आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए क्या होने वाली हैं आने वाले वीक में। नवरात्रे चल रहे हैं, अष्टमी है आने वाले वीक में, और फिर उसके बाद हमारा दशहरा है आने वाले वीक में, और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का लास्ट वीक है। ये बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट का, कमिटमेंट का टाइम फ्रेम आ गया है हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स की लाइफ में। तो बहुत ही सुंदर वीक, माता रानी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके लिए। लास्ट वीक में भी आपने एक सिचुएशन विश फुलफिलमेंट की देखी है अपने पार्टनर के साथ। ये एनर्जी शायद आपके, अगर आप किसी तरीके की नॉन इंटरेक्शन में थे अपने पार्टनर के साथ, अपने लवर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, तो किसी टाइप की हॉलीडे पे जा रहे हैं, या तो पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, तो वो आपने लास्ट वीक में एनर्जी
शायद एक्सपीरियंस की है, या आने वाले वीक में कोई विश फुलफिलमेंट है आपकी, या तो बच्चों को लेके या पार्टनर को, पेरेंट्स को लेकर, या कोई सीनियर है कंपनी में जिन्होंने आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है, शायद मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री, जो हॉलीडे भी आपकी उसमें ले सकती है। और कुछ लोगों के लिए आपने स्पिरिचुअल अपग्रेड किया है, अपने आप को पावर में आए हैं लास्ट वीक में, कुछ ऐसा लग रहा है। आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन भी बहुत बड़ी 3 मेजर अरकानास के साथ ये बहुत ही मेजर वीक के आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में थी कमिटमेंट्स को लेकर, जिसके बीच में डिसेप्शन थी, जिसके बीच में अंधेरा सा छाया रहता था, क्लैरिटी नहीं थी सिचुएशन पे, जो सस्पेंस था, जो नेगेटिविटीज़ थी, जो सबकॉन्शियस माइंड में फियर्स थे, उन सब के ऊपर हीलिंग होगी और एक बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट का टाइम फ्रेम है। कमिटमेंट्स आपकी तरफ चली आ रही हैं आने वाले वीक में। तो या तो कोई शादी किसी की मैनिफेस्ट हो रही है अपनी बच्चों की, इस टाइप की ऊर्जा, एनर्जी, वाइब्रेशन, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी कंपनी में नया जॉब सीख कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए जो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल हीलर, टीचर या कार्ड रीडर कुछ बन रहे हैं। इस टाइप की ओकल्ट की ऊर्जा, एनर्जी, वाइब्रेशन, डिवाइन कनेक्शंस आपके एब्सोल्युटली एंसेस्टर्स के साथ, डिवाइन रेल्म के साथ, मून एनर्जी आपके साथ वर्क कर रही है, आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई हैं। मंडे ट्यूसडे में ही किसी रिलीजियस प्लेस को या तो विजिट कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके का स्पिरिचुअल पर्सन के साथ गाइडेंस ले रहे हैं, या कोई ब्लेसिंग्स आपको आ रही हैं अपने एंसेस्टर्स, डिजीज, लव वन से, पेरेंट्स से, शादी की कमिटमेंट, किसी बड़ी कंपनी से वीज़ा अप्रूवल्स, एज एफ इस टाइप की कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। ग्रैटिट्यूड का आपका एटीट्यूड होने वाला है आने वाले वीक में। मिड ऑफ द वीक में मून एनर्जीज के साथ सबकॉन्शियस फियर्स को आपने हटाना है। जिन भी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं थी, क्लैरिटी आएगी। इंट्यूटिव गाइडेंस मैसेजेस आपको आते रहेंगे, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, मेडिटेशंस कीजिए। कोई ना कोई सिनेरियो ऐसा है जो पावर के अराउंड है, कोई सीनियर पर्सन आपके अराउंड है, या फिर कोई पर्सन इन अथॉरिटेटिव पोजीशन है, या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, या पेरेंट, या ब्रदर, या कोई हायर अथॉरिटेटिव पर्सन है, जो एविडेंट होंगे, जो ये विश फुलफिलमेंट को आपके लिए मैनिफेस्ट करने वाले हैं आने वाले वीक में। सो वीकेंड के टूवर्ड्स थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे से स्टार की ऊर्जा के साथ बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट, हीलिंग, होप, इंस्पिरेशन का टाइम फ्रेम है आपके लिए। तो 3 मेजर अरकानास के साथ बहुत बड़ा हीलिंग का टाइम फ्रेम आपके लिए। टाइम टू एक्ट एग्जैक्टली। और यहाँ पर शेरा वाली माता का शेर भी आ गया है, तो आपके बहुत सारी पर्सनल पावर का टाइम फ्रेम है आपके लिए। तो इट इज़ टाइम फॉर यू टू एक्ट। आने वाले वीक में बोट का कार्ड आ गया। डेफिनेटली मुझे मूवमेंट लग रही थी, कुछ लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी, मूविंग टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री मैनिफेस्ट हो रही है। ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट हो रही है। यहाँ पर ही कह रहे हैं मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। तो फाइनेंशियल गेन आपको आ रहा है, या तो आपके पेरेंट्स आपको इनहेरिटेंस मनी दे रहे हैं, विनिंग या विंडफॉल का टाइम फ्रेम है। ये भी बहुत ही गुड फॉर्चून टाइम है आपके लिए। और साथ में टैंक अप की ऊर्जा यहाँ पर वीकेंड के अराउंड, सेलिब्रेशन, फन एंड एंजॉयमेंट। एग्जैक्टली जो कार्ड्स मुझे बता रहे थे, ये बहुत मेजर वीक है आपके लिए। तो आप मेक द बेस्ट। इट्स अ वीक ऑफ डिस्कवरी। आपका रूट चक्र हील हो रहा है, आप न्यू रिलेशनशिप्स को डिस्कवर कर रहे हैं, न्यू पाथ्स को डिस्कवर कर रहे हैं। आपकी बॉडी में एक न्यू एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। पूरे वीक आप रूट चक्र हीलिंग्स लेंगे और मून एनर्जी हीलिंग्स लेंगे। तो बहुत ही सुंदर वीक हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए। बहुत टाइम बाद इतना सुंदर वीक मैनिफेस्टेशन का आ गया है। Lots of love and best wishes. Enjoy yourself thoroughly well, Aquarian friends. Lots of love to you. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पाइसियन फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस क्या है। पाइसियन फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक में, जिसमें नवरात्रि चल रहे हैं, माता रानी की अष्टमी भी होने वाली है आने वाले वीक में, और दशहरा है आने वाले वीक में, और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का ये लास्ट वीक है।
तो देखते हैं हमारे पाइसियन फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन क्या है। आने वाला वीक हमारे पाइसियन फ्रेंड्स के लिए क्या न्यूज़ लेके आने वाला है। आने वाले वीक में हमारे पाइसियन फ्रेंड्स के लिए एक बहुत बड़ा डिवाइन गिफ्ट, एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आने वाली है। जो भी सिचुएशंस अनक्लियर थी, जो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो भी फैंटेसीज थी, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते थे चेंज अपनी लाइफ में, जिसके लिए हीलिंग्स ले रहे थे बहुत सारी। लास्ट वीक में मुझे ऐसे लगता है कि स्ट्रेस एंजाइटी का भी माहौल था, किसी टाइप का चेंज अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट करते हैं और उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। जैसे बहुत सारी ऑप्शंस सीख करते हैं, बहुत सारी हीलिंग्स भी लेते हैं और बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं, जैसे कि जो मैं चाहती हूँ चेंज या जो मैं चाहता हूँ चेंज वो कैसे नहीं कैसे मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। तो वो सोचते इतना ज़्यादा है कि एक नेगेटिव थिंकिंग का माहौल ही हो गया था लास्ट वीक में, जहाँ कि आपको अपने थर्ड आई चक्र में फैंटेसाइज करना चाहिए, इमेजिन करना चाहिए कि जो भी आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, उसके लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, डे ड्रीमिंग करनी चाहिए। उसकी जगह आप क्या करते हैं कि आप सोते नहीं हैं, पूरी रात नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो सबसे बड़ी गाइडेंस तो ये है कि ये नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न से निकल के आओ, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र की हीलिंग लो पूरे वीक में, जिससे कि जो भी नेगेटिव थिंकिंग है उससे बाहर आएंगे। और उसके बाद आपको मंडे ट्यूसडे को ही क्लैरिटी आएगी अपनी सिचुएशन में एस ऑफ स्वॉर्ड के साथ। ये हीलिंग्स जैसे ही लेंगे, कल ही ये रीडिंग लग जाएगी, तो आप सैटरडे संडे से ये हीलिंग्स लेनी शुरू कर दीजिए। मंडे ट्यूसडे को आपको जो भी सिचुएशंस थी जिस पर आपको स्ट्रेस होता था, चैलेंजेस फील होते थे, कॉम्पिटिशन्स फील होते थे, जिसकी वजह से आपकी लड़ाइयाँ होती थी वर्क एरिया में या घर परिवार में या लवर्स के साथ, उस पर एक क्लैरिटी आने वाली है आपकी। एक डिवाइन गिफ्ट, एक भगवान से आइडिया, एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आने का वीक है। और उसके बाद आपकी लाइफ में एक चैप्टर क्लोज होगा, आप मूव ऑन करेंगे ऐसे लोगों से जो चैलेंजेस हैं आपके लिए, जो कॉम्पिटिटिव हैं आपके लिए। वर्क एनवायरनमेंट में अगर ऑप्शन सीख कर रहे थे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए ठीक है। इस ऑप्शन में ट्रैवल इन्वॉल्व है, मूविंग टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री। आप एंड कर देंगे ऐसा वर्क एनवायरनमेंट जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और चैलेंजिंग था आपके लिए, और मूव ऑन करेंगे। सैटरडे संडे में आपकी, मैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे से ट्रैवल भी देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है एब्सोल्युटली ट्रैवल, मूविंग टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री की मैनिफेस्ट आपके लिए हो रही है माता रानी की कृपा से। अगर वो रिलेशनशिप सिनेरियो में देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं कैंसर साइन, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस ज़ोडिएक साइन के लोग काफ़ी एविडेंट देख रही हूँ। कोई सिनेरियो बिग ट्रांजिशन, चेंज, एंडिंग का है यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ। मूव ऑन करने का सोच रहे हैं एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप से। तो जो भी ऐसे सिनेरियोज थे, ऐसे रिलेशनशिप्स थे जहाँ पर फाइट थी, जहाँ पर चैलेंजेस थे, उस रिलेशनशिप से आप आगे मूव करेंगे। ब्रोकन रिंग की ऊर्जा है यहाँ पर डेफिनेटली। पार्टिंग ऑफ वेज आइदर इन रोमांस और बिजनेस का टाइम है। तो जो भी ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पर चैलेंजेस थे, या तो बिजनेस एरिया में हो सकता है, वर्क एरिया में हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप बेस्ड एरियाज में, मुझे लगता है कि मूव ऑन करने का सिनेरियो आप सोच रहे हैं ऐसे लोगों से जो आपको इक्वल एनर्जी नहीं देते हैं। चैरियट के साथ मुझे फॉरवर्ड मोमेंटम लग रहा है। चेयर फील्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ, ऐसा हो सकता है मंडे ट्यूसडे को ये न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसकी वजह से आप फाइनली ये डिसीजन बनाएंगे कि कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर आपके बैलेंस नहीं है, आपको उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है, उसका दी एंड करना है। तो ये टाइम फ्रेम एक बहुत बड़ी एंडिंग का और एक बहुत बड़ी टाइम का, जहाँ पर आपको क्लैरिटी, विक्ट्री, सक्सेस, नेम, फेम, रिकग्निशन आने वाला है किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में। ये वो टाइम फ्रेम आपके लिए आ गया है। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को आप काटेंगे और आगे बढ़ेंगे। रिकवरी का टाइम फ्रेम है। अगर हेल्थ में अपने किसी तरीके का चैलेंज फील करते थे तो रिकवर करेंगे। कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो लाइफ में पहले खो दी थी, या वर्क एरिया में थी या रिलेशनशिप्स में, तो वहाँ पर रिकवरी होगी दोबारा से।
तो यहाँ पर रिकवरी होने का टाइम फ्रेम है। तो ब्रोकन रिंग अगर का एटमॉस्फेयर था, पहले अगर किसी के साथ शादी टूटी भी थी तो एक नई अपॉर्चुनिटी, एक न्यू शादी मैनिफेस्ट होने के, एक नया बिजनेस पार्टनरशिप मैनिफेस्ट होने का टाइम फ्रेम है। तो ये बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र और थर्ड आई चक्र हील हो रहा है। तो आपने इन दोनों की हीलिंग पूरा हफ्ता लेनी है अपने लिए, अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। बहुत बड़ा रिलीज़ का टाइम फ्रेम है। जो भी नेगेटिव बॉडी में ब्लॉकेजेस थी, जिसकी वजह से स्ट्रेस फील करते थे, वो रिलीज़ कर देंगे। माता रानी की कृपा से ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी। नई शुरुआत इसके बाद आपकी ज़िंदगी में होगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट मेरे पाइसियन फ्रेंड्स, और एंड विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स ऑन हीलिंग सोल्स। हैव अ वेरी हैप्पी वीक। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दशहरे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।